जी शुक्रिया। जी तलाल। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ यहाँ बात भी की है, लेकिन इससे पहले मैं मौलाना गफूर हैदरी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इस मामले में उन्होंने एक जय्यद उल्मा की तरह बड़ा बेहतरीन रोल प्ले किया है। जनाब स्पीकर, चंद चीज़ें मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूँ। एक मदरसा और उसके साथ मस्जिद जो है वो मरी रोड पे वाक़या थी। यहाँ बहुत सोशल मीडिया और मीडिया पे जो तासर दिया जा रहा है कि रातों रात वहाँ कोई ऑपरेशन हुआ और रातों रात सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म कर दी गई, बिल्कुल ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। जनवरी से जो मदरसे के मुंतज़म हैं उनके साथ रब्ता रखा गया, उनसे कॉन्सेंट ली गई, उनकी मर्ज़ी की जगह जो मुंतखब की गई, उसके बाद उस पर एक जदीद तरीन स्कूल या एक इंस्टीट्यूशन की तरह की जो बिल्डिंग है मदरसे के लिए, वो 4 करोड़ की लागत से बनाई गई। 185 तलबा उस मदरसा में थे। वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई जुलाई के आखिरी हफ्ता में। आखिरी हफ्ता में मुंतज़म जो उसको चला रहे हैं उस मदरसा को, उन्होंने अपने तलबा को लेकर गए, अपना सारा सामान, कुतब, इवन उन्हें कहा गया कि आप अपनी जो कारआमद चीज़ें हैं, कोई खिड़की, दरवाज़ा, कोई पंखे, कोई बाकी चीज़ें, हर चीज़ वो लेकर गए। और उसके बाद उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में, जिसकी वीडियो फुटेज और हमारे पास, क्योंकि पूरा हमें अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई बाद में गलत फहमी पैदा हो सकती है, वो मौके पे मौजूद थे और उनके सामने वो फिर वहाँ से मुनहदब किया गया। इसी तरह मस्जिद और जो मदरसा है, हम उसे एक ही लेते हैं। कोई मदरसा पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि जिसके अंदर मस्जिद ना हो, कोई ना कोई उसकी बिल्डिंग का हिस्सा मस्जिद ज़रूर होता है। सो हमारे लिए दोनों मुकद्दस हैं और कोई कदम हो नहीं सकता कि बग़ैर मुशावरत, बग़ैर जो मदरसा और मस्जिद का एहतराम है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए ना लिया जाए। उसके बाद एक और उस पर तेल छिड़का गया कि 50 मसाजिद और मदारस जो हैं इस्लामाबाद में, उन पे हुकूमत कोई रातों रात कार्रवाई करना चाहती है। कोई ऐसा सोच भी नहीं है। अगर कोई कई ऐसी जगह हैं जो रस्ते हैं या कोई और जगह हैं जिस पे शरई बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे अहकामात, और उसके बारे में हम किसी के बारे में कोई कार्रवाई ना ज़ेरे गौर है, ना बगैर किसी की मुशावरत से आ सकती है। अब उसके बाद रहा बात इसकी, तो यहाँ पर हम मौलाना साहब के पास मैं हाज़िर हुआ, पूरी इंतज़ामिया साथ थी। हमने इनके जो उलमा ने बात की पिंडी इस्लामाबाद के, हमने उसे कहा कि हम उसे 48 आवर्स दें। इंटीरियर मिनिस्टर एक ऑफिशियल टूर पे मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाएंगे, लेकिन उसके सामने रखते हैं और इसका हल मुशावरत से निकालेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, ये तासर के रातों रात हुआ है। हर कदम एक एक ईंट लगाई या उखाड़ी गई है मुशावरत के साथ, एहतराम जो कि किसी मदरसे और मस्जिद का हो सकता है वो, और ये आइंदा भी इसी पॉलिसी को टो किया जाएगा। मैं अपील करता हूं तमाम उलमा से कि सुनी सुनाई बातों की बजाय बैठकर बात और हकाइक पर होनी चाहिए। मैं मौलाना साहब को इनके पास 2 दफ़ा हाजिर हुआ, इंतहाई पॉजिटिव रोल जो JUIF अदा कर सकती थी किया, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में करेंगे। हम इनके पास ही बैठकर ये मामले को हल करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह ताला किसी बहुत एहतजाज या इसको तासर देना कोई इस्लाम दुश्मनी से या बाबरी मस्जिद से ऐसी बात नहीं है। जो मदरसा हमने बनाकर दिया है वो 14 से 15 करोड़ रुपए मालियत का अल्हम्दुलिल्लाह है, और ये मैं गिना नहीं रहा, ये हमने कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब ये बताना जरूरी हो गया है। और उसके लिए बाकी सारे इंतजामात अभी आप विजिट करें तो वो जदीद तरीन एक किसी दरसगाह के मनाजर हैं। तो इसी तरह मसाजिद हों, बाकी मामलात हों, या ज़ायरीन के लीडर्स भी बैठे हैं। मैंने कल उसका भी, आज उसकी भी प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई, मीटिंग हुई।
कोई भी मकतबा फिक्र है, हम हर एक को ऑन बोर्ड लेके आसानियां पैदा करने के लिए, किसी किस्म का कोई एक्शन रातों रात लेना बगैर मुशावरत के नहीं लेते। बिलाल साहब 1 मिनट के लिए बैठ जाइएगा ना गफूर हैदरी साहब के साथ, तो थोड़ा आपका कोऑर्डिनेशन कर लें। शुक्रिया।